हेलो, राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं, जिस पे हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। अभी चल रही है केमिस्ट्री में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए सीरीज़, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और सॉल्व भी कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, द बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम क्या है? तो यहाँ पे उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। बाकी जो बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पहला दिया है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इसमें होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स एग्जांपल लेके चले कि जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। तो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है और हाइड्रोजन को डुप्लेट। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को अपने में शेयरिंग कर लेगा, और क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने में शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो HCl है आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अगला क्वेश्चन, वो अगला टाइप कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? हाइड्रोजन अगर किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जब अटैच होता है, किससे अटैच होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और या फिर नाइट्रोजन से, तो ये मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। कैसे होते हैं? तो जैसे एक हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड बना के रखा है, मीन्स एक मॉलिक्यूल बनाया, दूसरा मॉलिक्यूल जब इसके कांटेक्ट में आएगा, तो कांटेक्ट में आने से पहले एटम का फ्लोरीन दूसरे एटम के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, मतलब कुछ पार्शियल बॉन्डिंग करेगा। तो इस पार्शियल बॉन्डिंग को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दो तरीके के होते हैं। तो पहला होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करता है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल चाहिए। तो जैसे एक हाइड्रोजन लेके एक ऐसा एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग, जो जनरली बुक्स में भी दिया जाता है, उसी को पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने बोला है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पे लिया हमने पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो OH फिनॉल, और इसके पैरा पे लगा है नाइट्रो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। सेम इसी को आप यहाँ बना लो, एक को, पर इनको रिवर्स में बनाना आप। नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे बनेगा ऑक्सीजन और यहाँ पे बनेगा आपका हाइड्रोजन। तो अब हमने क्या बोला कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं इसका नाम। तो क्वेश्चन है कि ये बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको क्या बोलते हैं? पैरा नाइट्रोफिनॉल। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर। इसी का सेकंड पार्ट होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है? इसमें का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल में अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इसी का एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे हमने बनाया यहाँ पे बेंजीन, और बेंजीन पे ऐड किया है एल्कोहलिक स्ट्रक्चर। उसके बाद इसके ऑर्थो पे ऐड है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो आपका एक हाइड्रोजन है पड़ोस वाले ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल।
तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल करेगा आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पैरा नाइट्रो करेंगे ये आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक दिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे मान लो एक एटम है, इसके पास लॉन पेयर पड़ा है, एक एटम है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर देगा, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन्हीं के बारे में डिटेल दी है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपनी शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, बॉन्ड फॉर्म बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। इसमें एक चीज़ है कि अगर मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, क्लोरीन बनाएगा, फ्लोरीन बनाएगा, ये बनाएंगे। डबल बॉन्ड कौन बनाता है, ऑक्सीजन मीन्स O2 बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाता है, नाइट्रोजन NO2 बनाता है, N2 बनाता है। इसको ध्यान से कर लोगे, एक बार पढ़ लेना। चलिए अगला को देखते हैं, इसी में दिया है फिर जो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दो होते हैं, पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे मान लो हमने एक बनाया कंपाउंड ए और शेयरिंग की ए से, तो जो एटम से शेयरिंग करें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मीन्स दोनों एटम सेम है, तो ये हमेशा जो बॉन्ड बनेगा आपका नॉन पोलर बनेगा। अगर यहाँ पे एक एटम से शेयरिंग कर ली दो, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए, तो जो बनेगा वो बनेगा आपका नॉन पोलर बनेगा, मीन्स पोलर और नॉन पोलर दो होते हैं। तो वही चीज़ है पोलर का मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे H2O, HCl, ये भी आपका कैसा है, पोलर है। नॉन पोलर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो जाए, तो जैसे Cl2O2, ठीक है, Br2, I2, F2, H2, ये सब आपके नॉन पोलर होते हैं। एग्जाम्पल दिया है वाटर का, मीथेन का, ऑक्सीजन का, इनको एक बार पढ़ लेना। कोवलेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कम होते हैं, ये पानी में तो नॉन सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्वेंट अगर इनका पोलर है तो वो उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। चलिए अगला, विच मॉलिक्यूल हैज़ ए लीनियर शेप, इनमें से लीनियर शेप किसकी है, तो चलो हम एक एक करके कर रहे हैं। तो जो पहला दिया है H2O, H2O जो दिया है, H2O में पूछा है कि इसमें से कौन सा आपका शेप किसकी है, कौन सी है, तो जो H2O दिया है, H2O में क्या है, H2O। H2O में पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसकी शेप ज्योमेट्री पूरा डिटेल से। तो यहाँ पे एक टर्म कैलकुलेट करेंगे n, n क्या होता है, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, यहाँ पे करोगे सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 2। ये एक फॉर्मूला होता है, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ते हैं उससे। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, तो यहाँ पे हम बात करें मोनो वैलेंट, जिनकी वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके मोनोवैलेंट है। तो यहाँ से मोनोवैलेंट कितने हैं, 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। इसका मतलब है कि अगर n की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ से जो टेट्राहेड्रल है, तो अब यहाँ पे एक कंडीशन पढ़ेंगे कि इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लॉन पेयर है। अगर ऐसा है तो इसकी जो शेप है वो हो जाएगी बी शेप, एक लॉन पेयर यहाँ पे, एक लॉन पेयर यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंट शेप, ठीक है। अगला कौन सा दिया है, CO2। CO2 अगर हम बात CO2 की करें तो सेंट्रल मेटल एटम कौन बनेगा, कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है, नहीं है, तो 0 मोनोवैलेंट डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी रहेगी, 2। 2 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, sp में ज्योमेट्री होनी चाहिए लीनियर, ज्योमेट्री कौन सी होती है, लीनियर। इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं प्लस 0 लॉन पेयर है, तो इस केस में जो ज्योमेट्री है वही शेप है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन।
यहाँ पे एक टर्म और ऐड कर ले रहे हैं कि जो बॉन्ड एंगल है इसका होता है 104.5 डिग्री। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये होगा आपका 180 डिग्री। अगला दिया NH3। NH3 तो अगर हम NH3 को सॉल्व करेंगे तो NH3 में सेम वही चीज़, N कैलकुलेट करोगे, सेंट्रल मेटल एटम कौन बनेगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अगर सेंट्रल मेटल एटम है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट हैं, कितने हैं, 3, तो 3 ऐड कर लो डिवाइडेड बाई 2। N की वैल्यू रहेगी 4। 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। आगे अगर 3 बॉन्ड पेयर लोन पेयर हैं तो इसकी जो शेप स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 और 1 लोन पेयर। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, मीन्स 107 डिग्री। लास्ट दिया है CH4। CH4 में N कैलकुलेट करोगे, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट 4 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी रहेगी 4। 4 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो इसके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है। तो अगर 0 लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, और टेट्राहेड्रल बनेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कार्बन, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा इसके जस्ट पीछे रहेगा। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो रहता है आपका 109.5 डिग्री। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन पूछा लीनियर शेप किसकी है, तो लीनियर शेप हमारी किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के बारे में पूरी डिटेल दी है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके रीड जरूर कर लें। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिक केमिकल बॉन्ड, इनमें से केमिकल बॉन्डर कौन सा नहीं। देखो आयनिक बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड में किसका एग्जाम्पल होता है, Na अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है क्लोरीन के पास, जिसमें से बनता था Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये आयनिक बॉन्ड हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड हमने क्या बोला था, कोवैलेंट बॉन्ड में एक एटम दूसरे एटम से म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो कोवैलेंट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड होता है लेकिन लीनियर वो न्यूक्लियर बॉन्ड नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर बॉन्ड, मतलब ये होता ही नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब कुछ जानकारी दी है उनको एक बार रीड कर लो। आयनिक बॉन्ड में क्या दिया है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन होता है मेटल से नॉन मेटल के पास, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे सोडियम ने ट्रांसफर किया था क्लोरीन के पास। प्रॉपर्टी कैसी होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, लेकिन कंडीशन ध्यान रखो, या तो उनको पिघला दो या उनको पानी में डिसॉल्व कर दो, दो ही केस में करेंगे, सॉलिड स्टेट में कभी नहीं करेंगे, ठीक है। क्रस्ट लाइन फॉर्म में होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड ये हमेशा नॉन मेटल से नॉन मेटल में बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन पेयर आर शेयर्ड होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड, डबल डबल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें से सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल आप लर्न कर लो H2, डबल बॉन्ड के लिए O2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए N2। पोलर कोवैलेंट जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, जिसमें से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कंप्लीट मूव नहीं करा पाएगा। नॉन पोलर जिसमें से दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग कैसी हो, सेम हो। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जनरली ये गैसेस और लिक्विड फॉर्म में बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के वैड कंडक्टर होते हैं, मतलब होता है लेकिन कम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे मेटलिक में पढ़ लोगे, मेटल मेटल के बीच में ये बॉन्ड बनता है। इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, साइनी सरफेस होती है। मतलब मेलिएबल का मतलब इनको हथौड़े से पीट पीट कर हम चादर बना सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोना, जो सबसे ज़्यादा बनता है। चलिए आगे, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है द बॉन्ड एंगल इन दी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल।
तो अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बाद की बात है, हम सब जितनी भी ज्योमेट्री है वो सब बना रहे हैं अभी। तो अगर आपके पास sp दिया है तो इसको तो बोलते हैं लीनियर। लीनियर में क्या होता है कि एक मेटल होगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, इसको तो बोलते हैं लीनियर। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होता है कि एक सेंट्रल मेटल एटम बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। उसके बाद अगला दिया है आपका, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आपकी टेट्राहेड्रल, जिसमें से सेंट्रल मेटल एटम होगा, एक बॉन्ड बनेगा आपका, पहले नीचे बना लो जैसे ट्राइपोड होता है वैसा, एक बॉन्डिंग, दूसरी बॉन्डिंग, एक जस्ट इसके पीछे और एक बनेगा ऊपर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है आपका 109.5 डिग्री। ये इनकी ज्योमेट्री होती है। तो क्वेश्चन 90 डिग्री होता नहीं, 109 कितना होता है आपका टेट्राहेड्रल में। तो जो टेट्राहेड्रल का आपका आंसर होगा वो कौन सा आपका 109.5 डिग्री, ये इसका आंसर है। 180 में लीनियर होता है, 120 में आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है। चलिए अगले यही दिए हैं, sp में लीनियर होता है, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3 में टेट्राहेड्रल होता है। लर्न करोगे CO2 है, VF3 है, CH4 है, मतलब इनके अगर हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? CO2 है। इसके लिए बोरॉन टेट्राफ्लोराइड जिसको BF3 बोलते हैं, और यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल CH4 या फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों ही आपके सेम ज्योमेट्री के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी हमने बताया था पोलर कोवैलेंट कौन बनाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। तो अगर हम बात करें क्लोरीन की तो ध्यान सुनोगे, एक क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया दूसरे क्लोरीन से, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये आपका बनेगा नॉन पोलर। कैसा बनेगा? नॉन पोलर। यहाँ पे H2 की बात करें तो यहाँ से हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब ये भी बनेगा नॉन पोलर। O2 में ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, वो बात सही है, लेकिन यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर भी बनेगा नॉन पोलर। तो अब बचा एक ही जो हमारा फाइनल आंसर है HCl। तो HCl में क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो दो पोल बनेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होंगे जिससे इस पे नेगेटिव चार्ज आंशिक तौर पे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कंपाउंड। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? HCl। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि मुझे शेप पता करनी है NH3 मीन्स अमोनिया की। तो अमोनिया की अगर आप शेप पता करोगे तो बस एक ही चीज ध्यान रखो कि पहले हम पता करेंगे N की मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से पहले हम पता करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, कितने हैं? 3, ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी रहेगी? 4। 4 में इसके पास हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लॉन पेयर है, जिससे इसकी ज्योमेट्री में मतलब जो शेप है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। अगर चेंज होंगे तो चेंज होके बनेगी कैसी ज्योमेट्री शेप? तो यहाँ पे तो होगा नाइट्रोजन के एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड जस्ट इसके पीछे जाएगा और एक लॉन पेयर इसके एबव रहेगा। ये इसकी ज्योमेट्री है, वो शेप है। तो जो शेप है तो पहली चीज इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड के बीच में एंगल कितना रहेगा? 107 डिग्री। इसकी जो ज्योमेट्री वो शेप है, शेप कौन सी होती है? पिरामिडल।
अब क्वेश्चन है पिरामिडल है, तो पिरामिडल में भी कौन सी है, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो हमारा आंसर कौन सा है, डी। अब क्वेश्चन है कि लीनियर, लीनियर किसके होते हैं, तो लीनियर में एग्जांपल हमेशा किसका लर्न करोगे, CO2 का। ट्राइगोनल प्लेनर में VF3 का, और टेट्राहेड्रल में CH4 का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन कितना है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए मुझे थ्योरी में जाना पड़ेगा, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो MOT में एक कॉन्सेप्ट होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मॉलिक्यूल का, तो वो किस बेस पे करते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम है या 14 के बराबर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल पाई 2py, सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम रहेगा, पर एक ही चेंज होगी, ये वाला ऑर्बिटल आगे आ जाएगा बस। तो यहाँ से रहेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब ये ऑर्बिटल आगे आ जाएगा तो सिग्मा 2pz, उसके बाद सेम वही रहेगा, पाई 2px इक्वल पाई 2py, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो जो आपका ऑक्सीजन है O2, इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो है हमारे 8 + 8 = 16, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला रहेगा। तो अगर ये रहेगा तो हम लोग ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा मुझे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद कौन आ जाएगा 2pz, सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई वाले आ जाएंगे, पाई 2px2 इक्वल पाई 2py2, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल 2py। अब ध्यान सुनो, 2 + 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो चुके, बचे 2। तो जब बचे 2, इनकी दोनों की एनर्जी बराबर है, तो हुंड के अकॉर्डिंग एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, मतलब पेयरिंग तब होगी जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अन्यथा हम एक एक करेंगे। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ किस चीज़ का, O2 का। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, टोटल कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम लोग एंटी बॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल 10 16 थे, 10 चले गए, तो बचे कितने 6। अब क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इट मीन्स इट फॉर्म डबल बॉन्ड।
तो अगर ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, और हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपका 2 है। चलिए आगे देखते हैं। यही चीज़ सब हमने पूरी समझा दी है क्या होता है और क्या नहीं। आगे इनके ऑर्बिटल डायरेक्ट वो स्ट्रक्चर दिए हैं। तो ये जो आपको दिया है, ये दिया है इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए, और ये दिया है आपको इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए। अब क्वेश्चन है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ से 2s से स्टार्ट किया, तो इसका मतलब अभी भी हमारे पास 1s और होगा, जो उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, हम उसको बना लेंगे। तो यहाँ पे होगा 1s का एक ऑर्बिटल, और यहाँ पे भी होगा 1s का एक ऑर्बिटल। ये आपस में कंबाइन करके एक बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग और एक बनाएंगे बॉन्डिंग। तो जब इनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग होंगे, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग में सेम वही चीज़, पहले 2 यहाँ आएंगे, 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14, बचे कितना, एक एक, तो एक एक इसमें डाल देंगे। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन था जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विच हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन मीथेन। मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सेम वही चीज़ करोगे जो इससे पहले करते थे, कि अगर हम लोग एन कैलकुलेट करें तो एन ये बताता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के कितने हैं। तो सेंट्रल मेटल में यहाँ पे कार्बन बनेगा, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। मोनोवैलेंट कितने दिए हैं, तो इसके पास मोनोवैलेंट हैं 4, तो वो भी ऐड कर लो। कोई चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी रहेगी 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो इसका ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। अब आगे 4 में से इसके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लॉन पेयर है। तो अगर 0 लॉन पेयर हो तो जो ज्योमेट्री होती है वही शेप बन जाएगी। तो शेप क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल। तो अब क्वेश्चन है कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या नाम, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होके आ गया है sp3। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो बॉन्ड एंगल इसका होता है 109.5 डिग्री। आगे स्ट्रक्चर हमने बना के दे दिया है, ठीक है। चलो हाँ, एक तरीका और होता है कि अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड में अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। आगे आपको पता है कि अगर sp3 है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अगर sp2 है ट्राइगोनल प्लेनर, और sp है तो लीनियर। ये इनकी ज्योमेट्री होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही सब लिखा है कि ऑक्सीजन की प्रोग्राम, मीथेन की प्रॉपर्टी क्या क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन करता है, स्टीम रिफॉर्मिंग होती है। इनको एक बार रीड कर लेना आप। अगला क्वेश्चन दिया है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईथेन, ईथीन क्या है। तो जो अभी हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम इससे पता करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन में अभी हमने बताया है कि अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अगर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अब यही चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ये चौथा हाइड्रोजन। तो अगर हम बात थोड़ी देर के लिए करें इस कार्बन की, कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, तो कार्बन 1 में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड है 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, sp2। और कार्बन अगर 2 को कैलकुलेट करोगे, कार्बन 2 को,
तो इसके पास भी सिग्मा 3 बॉन्ड बन रहे हैं। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी कौन सा है, sp2। तो यही पूछा है कि इसमें से हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। चलिए अगला देखते हैं कि विच मॉलिक्यूल हैज़ ए बैंड शेप। तो बैंड शेप किसकी है, तो हम सबकी स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, आगे आप पढ़ चुके हो कि कैसे बनाते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसके पास बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसकी जो शेप होती है वो शेप होती है लीनियर। अगला H2O। H2O में स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक लॉन पेयर यहाँ होता है, एक लॉन पेयर यहाँ होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 104.5 डिग्री। इसकी जो शेप है, शेप होती है बी शेप, इसी को बोलते हैं बेंट शेप। अगला BF3। BF3 में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। इसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और लास्ट बचा है आपका CCl4। तो जो CCl4 है ये CCl4 आपका वही है जो कार्बन मीथेन वाला होता है। तो कार्बन Cl Cl, एक Cl जस्ट इसके पीछे होगा और एक Cl ऊपर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये रहता है 109.5 डिग्री। इसकी जो शेप है ये शेप होती है टेट्राहेड्रल। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें बेंड शेप किसकी है, तो बेंड शेप किसकी होती है, हमारे वाटर मॉलिक्यूल की होती है। आंसर बी इसका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। तो लॉन पेयर पता करने के लिए मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एन की वैल्यू। एन हम लोगों को पता क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो बनेगा उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। सराउंडिंग एटम है उनमें मोनोवैलेंट कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल वैल्यू आ जाएगी 4। 4 में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी टेट्राहेड्रल। अब क्वेश्चन है कि जब टेट्राहेड्रल बनेगी तो इसमें देखेंगे कितने बॉन्ड हैं कितने लॉन पेयर हैं। तो इसने 4 बॉन्ड पेयर बनाई और 0 लॉन पेयर बनाया। नहीं गलत हो गया, कितने बॉन्ड बना रहा है 2। तो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है और 2 ही लॉन पेयर होंगे। तो हमसे सिर्फ इतना ही पूछा है कि इसके पास लॉन पेयर कितना है, तो इसके पास 2 लॉन पेयर हैं, एक लॉन पेयर यहाँ पड़ा है, एक लॉन पेयर यहाँ पड़ा है, तो इसके पास टोटल लॉन पेयर कितने हैं 2। और जब 2 लॉन पेयर हैं तो इसका जो शेप है अब वो चेंज हो जाएगा। तो शेप इसका रहेगा बेंट शेप या फिर इसी को बोलते हैं बी शेप। ठीक है, आंसर कितना हमारा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही चीज़ बताई गई है कि वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, तो वाटर में सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब खुद को ब्रेक करने की कैपेसिटी है। एक आयनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि KW जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं KW, ये होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। इसका मल्टीप्लाई होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है 10⁻⁻14। एम्फोटेरिक का मतलब है कि एक बार एसिड की तरह बिहेव करेगा और एक बार बेस की तरह बिहेव करेगा। इसका मीन्स क्या है कि अगर कोई एसिड, मतलब एसिड को छोड़ दो अभी, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो होता है आपका बेस।
और अगर हाइड्रोजन आयन डोनर है तो वो होता है आपका एसिड। इतनी प्रॉपर्टी ध्यान रखोगे, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव है हाइड्रोजन आयन। तो अब दोनों रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, उसको ध्यान सुनोगे। एक में क्या बोला उन्होंने कि जो H2 है इसकी रिएक्शन जब हम HCl से करा रहे, HCl से, तो ये कंपाउंड क्या बना रहा है, HO3 H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन को वाटर ने रिसीव किया है, गेन किया है, एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे ये एज ए बेस वर्क करेगा। इसी की रिएक्शन, वाटर की रिएक्शन जब हम लोग NH3 से करा रहे थे अमोनिया से, तो कंपाउंड बना था NH4 प्लस पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है इसने अपना हाइड्रोजन आयन इसको दे दिया, तो अब ये बेस है। तो अगर ये बेस है तो इसका मतलब ये एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। यही पूछा है कि एक बार एसिड का वर्क कर रहा है और एक बार बेस का, तो इस नेचर को ही हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। अब क्वेश्चन है कि कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, उनको एग्जाम्पल में लर्न कर लो। तो एक तो हमारा हो गया वाटर, दूसरा हो गया जिंक ऑक्साइड, और तीसरा हम लोग लर्न करेंगे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपके एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी पता करने के लिए मुझे बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। तो अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स सबसे ज़्यादा एनर्जी नाइट्रोजन की है, उसके बाद ऑक्सीजन कार्बन वाले की होगी, उसके बाद हाइड्रोजन की होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुझे ज्योमेट्री बतानी है SF6 की। तो सेम वही चीज़ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम एक एक करके, और प्रॉपर्टी कैसे पढ़नी है ध्यान सुनोगे। कि पहले हम कैलकुलेट करेंगे एन कैलकुलेट करने के लिए मुझे सेंट्रल मेटल एटम चाहिए, कौन है, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। 16 को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये 286, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। सराउंडिंग एटम में मोनोवैलेंट है 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6। 6 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। sp3d2 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसका जो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब इसका मीन्स क्या है और कैसे बना, तो इसका आंसर तो हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल। अब ये कैसे बना, क्यों होता है, तो उसको एक बार हम लोग स्टडी करेंगे डीप, ध्यान सुनो। सल्फर के पास जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना था, 16। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, टोटल कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, 3s और 3p। इनको अगर हम बनाएं तो ये बना हमारा 3s का ऑर्बिटल, उसके बाद हमने बनाया है 3p ऑर्बिटल, और यहाँ पे अभी d ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा होगा तो ये हमने बनाया 3d ऑर्बिटल। तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे हुंड के अकॉर्डिंग। तो हुंड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक भरो, उसके बाद अगर एनर्जी कम ज़्यादा है, मतलब इक्वल है, तो पहले एक एक, उसके बाद शेयरिंग करेंगे। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को विपरीत से भरेंगे, 1 2 3, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्वेश्चन है कि इसके पास अभी एम्प्टी ऑर्बिटल, मतलब है शेयरिंग के लिए हमारे पास 2 ही ऑर्बिटल हैं, जबकि बॉन्ड कितने बना रहा है, 6। तो अब ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कंडीशन क्या बनेगी, s ऑर्बिटल 3s 3p, और यहाँ से हो जाएगा आपका
3D। अब ये ध्यान से सुनोगे, सिंपल है कि यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन पी का है, पी का जंप करेगा डी के फर्स्ट में और एस का भी जंप करेगा डी में। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक, और डी में दो ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ से 6 ऑर्बिटल फ्री हैं, ध्यान से देखोगे कितने फ्री हुए, 6, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये शेयरिंग करेंगे। और शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग किससे करेंगे, क्लोरीन से। तो क्लोरीन इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये 2 3 4 5 6 क्लोरीन से वो शेयरिंग करेंगे। अब 6 क्लोरीन शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेट किया है आपका एक एस ने, किसने किया है, एक एस ने शेयरिंग की, पी के 3 ऑर्बिटल ने शेयरिंग की और डी के 2 ऑर्बिटल ने शेयरिंग की। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2। और यहाँ से ज्योमेट्री बनेगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। चलिए अब ऑक्टाहेड्रल का शेप बना के देखते हैं। चलो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है हमारे पास, चलो इसको अभी हम हटा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर नमा बना रहे हैं हम लोग, फिर इसको हटा देंगे। तो यहाँ से हमने एक सेंट्रल मेटल एटम लिया मिडिल में, ये बॉन्डिंग करेगा यहाँ पे एक, यहाँ पे एक किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं सल्फर ही ले रहे हैं, अभी हम सल्फर ही ले ले रहे हैं। तो सेंटर में रहेगा सल्फर, सल्फर के साथ बॉन्डिंग कौन कर रहा है, क्लोरीन, सल्फर के साथ बॉन्डिंग कौन कर रहा है, क्लोरीन, सल्फर के साथ बॉन्डिंग करेगा क्लोरीन, सल्फर के साथ बॉन्डिंग करेगा क्लोरीन। तो 4 क्लोरीन तो बनाएंगे एक स्क्वायर बेस, क्या बनाएंगे, स्क्वायर टाइप का बेस बनाएंगे। अब बचे हमारे पास 2 क्लोरीन, जिसमें से एक क्लोरीन परपेंडिकुलरली उसी बेस पे लगेगा और एक क्लोरीन जस्ट उससे नीचे परपेंडिकुलर लगेगा। अब अगर हम इनको ऐड करें, इसको ऐड कर दो इससे, इससे, इससे और इससे, तो ऊपर के साइड ध्यान सुनोगे 4 फेस बनेंगे और 4 फेस ऊपर बनेंगे, 4 फेस नीचे बनेंगे। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अब क्वेश्चन ध्यान सुनोगे, बॉन्ड एंगल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है तो हर एक का जो बॉन्ड एंगल है वो हमेशा और हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि विच मॉलिक्यूल हैज़ ए ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके हम पोर्शन कर ले रहे हैं 4 और चारों के स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं डिफरेंट। जो भी आंसर होगा हम उसी को वहाँ पे टिक करेंगे बाद में। चलो पहला दिया है NS3। तो NS3 में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऊपर रहेगा एक लोन पेयर। इसकी जो शेप है, ज्योमेट्री होती है, पहले हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, sp3 है, ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल है। पर जो इसकी शेप है, ध्यान सुनोगे, शेप, इसकी शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप कैसी है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अगला दिया है हमें BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है, बोरोन, फ्लोरीन, 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 इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 107 डिग्री होता है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी, पहली चीज़ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर।
शेप भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, सेम होगी, इसकी शेप भी सेम है। आगे इसकी जब शेप सेम है तो इसमें पूछ रहे हैं हम लोग बॉन्ड एंगल कितना है, तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। अभी तक हमारे पास क्या पूछा है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसी का ट्राइगोनल प्लेनर आंसर तो यही हो गया आपका VF3। आगे देख रहे हैं H2 में क्या होता है। अगर हम बात H2O की करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दो लॉन पेयर पड़े हैं, इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, पर इसकी जो शेप है वो होती है बेंट शेप। कौन सी होती है, बेंट शेप। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री, ये इसका बॉन्ड एंगल होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला इसमें दिया है आपका CH4, मीथेन, तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, sp3 में होता है टेट्राहेड्रल, शेप क्या है, टेट्राहेड्रल ही शेप है। उसके बाद बॉन्ड एंगल कितना है, तो ये होता है 109.5 डिग्री। तो आंसर हमारा कौन सा हो चुका था, BF3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है PCl5 मॉलिक्यूल है, तो वो कौन सा होता है, मतलब इसमें ज्योमेट्री क्या है। तो ज्योमेट्री निकालने के लिए सेम वही चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे n। यहाँ पे बचा है फास्फोरस। फास्फोरस होता है नाइट्रोजन के नीचे, इसका मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, एटॉमिक नंबर है 15, इतना ध्यान रखोगे। मोनोवैलेंट कितने दिए हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी रहेगी 5। 5 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। sp3d में जो इसका ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। तो इसको यहीं पे समझ ले रहे हैं कि जब ये ग्राउंड स्टेट में था तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाएगा, d में। तो जो ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s का कर रहा है, p के 3 कर रहे हैं, d का 1 कर रहा है, तो यही इसका हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें क्या होता है कि 3 जो आपके क्लोरीन है वो बेस बनाएंगे, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। लेकिन अब ध्यान सुनोगे, जो इस पे परपेंडिकुलरली हैं उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, इतना ध्यान रखोगे बस। इसका मतलब ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में 2 टाइप के एंगल मिलेंगे, एक 120 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। क्लियर है। तो इसका शेप कौन सा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल अभी पढ़ के आए हैं, किस में आया था, SF6 में आया था। टेट्राहेड्रल CH4 होता है। स्क्वायर प्लेनर आपका सेम उसी टाइप का होता है जिसमें बॉन्ड एंगल मतलब sp3 होता है, लेकिन उसमें जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं DsP2 होता है, उसमें बन जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन लगाने में मज़ा आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने से जितने ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर भी करें। चलिए देखते हैं आगे, कल मिलेंगे एक नई क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।